हेलो एवरीवन। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक की सीरीज़। स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, जो कि है हमारा फर्स्ट चैप्टर। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या है? सेवरल इकोनॉमिस्ट हैव डिफाइंड इकोनॉमिक टेकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट इनटू अकाउंट। द वर्ड इकोनॉमिस्ट was derived from two Greek word okos, a house, and nemein, to manage, which would mean managing a household। देखिए ये आपका है इम्पॉर्टेंट लाइन है, managing an household using the limited fund available in the most satisfactory manner possible। तो जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से कई तरीक़ों से इसे डिफ़ाइन किया हुआ है। जो इकोनॉमी का मतलब है वो है मैनेज करना एक हाउस होल्ड को, इंडिविजुअल को मैनेज करना लिमिटेड फंड में या लिमिटेड रिसोर्सेज में, कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है उसी में हम कैसे मैनेज करते हैं, हमें ये दिखाना है। और आगे एक और पॉइंट है हमारा, इकोनॉमिक इज़ ए स्टडी ऑफ द वे इन विच पीपल यूज़ रिसोर्स टू सेक्रीफाइस देयर वांट, कि पीपल के पास जितनी रिसोर्सेज है वो उसी में मैनेज करे अपनी इच्छाओं को त्याग करके। आगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बाय इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है हम अब वो पढ़ेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक की डेफिनेशन है वो है एडम स्मिथ की 1723 to 1790, फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड क्लासेस ऑफ वेदर ऑफ नेशन 1776, डिफाइंड इकोनॉमिक एज द पर्टिकुलर साइंस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेदर। इकोनॉमिक जो है वो पर्टिकुलर साइंस ऑफ प्रोडक्ट है एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वेदर। Economic is the social science that examine how people choose to use, limit and scarce resources. I attempt to sacrifice their unlimited wants। जो इकोनॉमिक है वो एक सोशल साइंस है, मतलब सामाजिक विज्ञान है, जिसमें एग्जामिन किया जाता है कि लोग अपनी इच्छाओं को कैसे त्याग करके कम रिसोर्सेज में ही निर्वाह करते हैं अपना जीवन, या लिमिटेड रिसोर्सेज में ही वो कैसे आगे बढ़ते हैं अपनी इच्छाओं का त्याग करके। अब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, पहला स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, डेवलपमेंट इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक, अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस इज़ कंसीडर्ड टू बी बेसिक इकोनॉमिक, ये एक बेसिक इकोनॉमिक में कंसीडर्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक में भी डिफाइन एट द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस विच स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये देखिए आपको क्या लिखा है, इंडिविजुअल यूनिट, एक पर्सन पे, इंडिविजुअल में भी या पर्सन, चाहे वो पर्सन भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, या एक पर्टिकुलर फॉर्म हो सकता है, पर वो एक इंडिविजुअल एंटिटी हो। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट रेदर देन ऑल द यूनिट कंबाइंड टुगेदर। इसमें हम एक ही पर्टिकुलर यूनिट के बारे में ही नहीं, उसमें कंबाइंड यूनिट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज प्राइस एंड द वैल्यू थ्योरी। ये प्राइस और उसकी वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। द थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड, चाहे हम गृहस्थी की करें या फर्म की करें या इंडस्ट्री की करें। मोस्ट प्रोडक्शन एंड वेलफेयर थ्योरी आर द माइक्रो इकोनॉमिक वेराइटी। ये कई अलग अलग तरीके की माइक्रो इकोनॉमिक वेराइटीज़ की होती हैं। अब है मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक में भी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस विच इज स्टडी बिहेवियर ऑफ नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट। उसमें हम इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, पर इसमें किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट के बारे में नहीं, ये कंबाइन है, ये ग्रुप है, बट ऑल द यूनिट कंबाइन टुगेदर, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इज ए स्टडी इन क्यूमुलेटिव, हैंस इट इज़ ऑफन कॉल्ड एग्रीगेट इकोनॉमिक। इसे एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक, as the countries of modern world we realizing the significance of trade with other countries, the role of international economic is getting more and more significant now in a day। जैसे कि आप जब जानते हो कि आज का जो
साइड है या आज का जो एरिया है उसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड्स भी करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि मॉडर्न इकोनॉमिक, जैसे कि आप सबको रियलाइज़ होगा कि हम अदर ट्रेड्स भी करते हैं और ये इंटरनेशनल इकोनॉमी गेटिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है अब। डेवलपिंग इकोनॉमिक्स एज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी कंट्रीज गॉट फ्रीडम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई कंट्रियों को फ्रीडम मिल चुकी थी। देयर इकोनॉमिक रिक्वायर्ड डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब उनको आगे बढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए। दिस ब्रांच डेवलप्ड एज डेवलपमेंट इकोनॉमिक। ये ब्रांच बनाई गई है डेवलपमेंट्स करने के लिए इकोनॉमिक्स की। अब है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक, अनचेक्ड एम्फेसिस ऑन economic growth without caring of nature, resources and ecological balance. Now economic growth is facing new challenge from the environmental side. मतलब जो आगे बढ़ती जा रही है पीढ़ी वो नेचर को बिल्कुल इम्फेस कर रही है, चेक नहीं कर रही है कि नेचर पे क्या हार्म हो रहे हैं, बट उसके कारण जो नेचर है इकोनॉमिक की वो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल साइड से बहुत ही ज़्यादा बड़ी चैलेंजिंग फेस कर रही है, चैलेंजेस उनके सामने आ रही हैं। देयरफॉर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अब इमर्ज हो रही हैं इकोनॉमिक के साथ और सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण हो रही हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अर्बन एंड इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, रोल ऑफ लोकेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एबिलिटी। इकोनॉमिक एबिलिटी के लिए रोल ऑफ लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो मच डिबेट ऑन रूरल डिवाइड। ये अर्बन और रूरल डिबेट पे भी एक अलग प्रभाव डालती। देयर आर इकोनॉमिस्ट हैव रियलाइज दैट वी शुड बी स्पेसिफिक फोकस ऑन अर्बन एंड रूरल एरिया। इकोनॉमिस्ट ने ये रियलाइज़ किया है कि अब उन्हें अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ पे ध्यान देना चाहिए। देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस लाइक अर्बन इकोनॉमिक एंड रूरल इकोनॉमिक, अब उन्हें एक्सपेंशन करना चाहिए अर्बन और रूरल इकोनॉमिक्स पे। नेचर ऑफ इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक किस नेचर के होते हैं? इकोनॉमिक्स इज साइंस एंड आर्ट, इज सोशल साइंस। इकोनॉमिक इज बोथ पॉजिटिव और नॉमिनेटिव। इकोनॉमिक एज ए साइंस, इट इज़ ए साइंस, हैंस इट इज़ सिस्टमैटिक नॉलेज। इसमें हमें सिस्टमैटिक नॉलेज मिलती है, डेविड फ्रॉम साइंटिफिक स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट मेथड। जैसे कि आपको पता है साइंस कैसे किया जाता है, साइंस में हम सिस्टमैटिक वे में उसकी नॉलेज लेते हैं, साइंटिफिक स्टडी, ऑब्ज़र्व करते हैं एरियाज़ को, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से करके देखते हैं। इकोनॉमिक एज एन आर्ट, अब हम आर्ट के तरीके से समझेंगे इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक इज़ एन आर्ट टू बिकॉज एन आर्ट इज़ ए सिस्टम ऑफ रूल ऑफ अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड। ये अटेनमेंट है। देयर इज़ सेवरल ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक विच प्रोवाइड पर्टिकुलर गाइडेंस। यहाँ पे सेवरल ब्रांच है इकोनॉमिक्स के जो पर्टिकुलर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए। देयर इट इज़ ए साइंस एंड इट इज़ मैथोलॉजी एंड आर्ट इन द एप्लीकेशन। ये मैथोलॉजी भी है और आर्ट भी है। Positive science, it is only describe what it is. Nominative science prescribed what it ought to be. Positive science does not indicate what is good or what is bad to society. जो पॉजिटिव साइंस है ना वो बताती नहीं है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। नॉमिनेटिव साइंस, इट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड। ये हमें गुड और बैड के बारे में बताती है, उसका फ़र्क बताती है। इस प्रिस्क्राइब वर्ड शुड बी डन टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या प्रमोट करना चाहिए, ये गुड साइड बैड साइड दोनों साइड को डिफाइन करती है। अब है नीड और वांट। ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड।
जो मानव इच्छा है वो बहुत अनलिमिटेड है, हमें पता नहीं है कि हम कब क्या चाह लें। वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस पृथ्वी पे जी रहे हैं, उसकी जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। वी अबव लीड टू स्कैर्सिटी, जो दुर्लभ चीज़ें हैं उन्हें लीड करना। पीपल ट्राई टू बैलेंस नीड एंड वांट। लोग बैलेंस कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों में और अपनी इच्छाओं में। अब माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक में अंतर क्या है? इट इज़ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। हम इसमें एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक छोटे स्केल पे होता है एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक का, और मैक्रो इकोनॉमिक बड़े स्केल पे होता है। तो हम इसमें इंडिविजुअल पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक, इट इज़ स्टडी द होल इकोनॉमी और लार्ज ग्रुप। हम इसमें पूरे इकोनॉमिक के बारे में और लार्ज ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। लॉ रिलेटेड टू मार्जिनल एनालिसिस आर इंक्लूड इन इट्स स्कोप। हम लॉ रिलेटेड मार्जिनल एनालिसिस को पढ़ते हैं और उसके स्कोप भी इंक्लूड करते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, इसमें हम सारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम इंक्लूड करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम एक्सेट्रा इंक्लूड इट्स स्कोप, और उसके स्कोप भी। माइक्रो इकोनॉमिक प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल कंजप्शन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इसमें हमें इंडिविजुअल प्राइस के बारे में, इंडिविजुअल कंजप्शन के बारे में और इंडिविजुअल ही प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये हमें नेशनल इनकम बताती है। मतलब इसमें हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं, इसमें हम नेशनली पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल कंजप्शन एंड द जनरल प्राइस लेवल। तो इसमें हम पूरा होल पढ़ते हैं, इसमें हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं। जैसे आपको पहली लाइन से ही क्लियर हो गया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज सिंपल। अब आपको ये भी पता चल गया कि माइक्रो इकोनॉमिक जो एनालिसिस है वो सिंपल होता है क्योंकि वो छोटे स्केल पे होता है। मैक्रो इकोनॉमिक इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द स्टडी ऑफ लार्ज ग्रुप। अब हम इसमें बहुत सारे ग्रुप्स को पढ़ते हैं, इस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक थोड़ा सा लार्ज स्केल पे होता है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्शन बहुत होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली फोर्स ऑन प्राइस एनालिसिस। जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो प्राइस एनालिसिस पे फोकस करती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो इनकम एनालिसिस पे फोकस करती है अपना सारा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड लेस इम्पॉर्टेंट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉब्लम। जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो इंडिविजुअल मतलब किसी एक दिक्कत पे ज़्यादा फोकस करती है, लेस इम्पॉर्टेंट फॉर कंपैरेटिव, और जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस पर थोड़ा कम फोकस करती है, ये फोकस नहीं करती, इनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है वो। मैक्रो स्टडी द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इकोनॉमी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इज़ ग्रोइंग। जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो प्रॉब्लम देखती है इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी की, और उसकी ग्रोथ उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।